तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे ही वहां पर ब्लड रैथ के हाथ में फूल आ जाता है तो वो कहता है कि आज तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है जो मुझसे ये फूल को छीनना चाहते हैं, लेकिन अब मैं जहाँ पर ये फूल किसी को नहीं दूंगा। और इसी के साथ ये एल्डर उस फूल को चबा जाते हैं। वो उस फूल को खा जाते हैं और खाने के बाद कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है इसकी फोर्स मेरी बॉडी के अंदर आ चुकी है, इसकी पावर्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करके एक दिन इतना स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा कि मैं एक सुप्रीम मास्टर बन जाऊंगा। फिर तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े तो मेरे करीब भी नहीं आ पाएंगे। और इसी के साथ ही वो उस फूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही एल्डर की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर बहुत सारा डिमोनिक प्रेशर निकल रहा होता है। मास्टर मोच जो होती है वहीं पर सत्ते में आ जाती है और वो आगे बढ़कर अटैक नहीं कर पा रही होती, उसके हाथ कांप रही होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर ये क्या करूँ, मैं पहली बार किसी ऐसे बंदे का सामना कर रही हूं जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इतनी ओवरवेलमिंग पावर के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है कि यंग मास्टर हालिन उसके एक ही अटैक की वजह से मर चुके हों, तो अगर यहाँ पर यंग मास्टर हालिन मर चुके हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या ही कर लेंगे, हमें यहाँ से निकल कर जाना होगा। क्योंकि उसने यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, कैसे ब्लड रैथ ने वहां पर बहुत सारे लोगों को काट दिया था, कैसे उसने सभी लोगों को मारा था। तो उसी के साथ ही मास्टर मोस्ट सोच रही होती है अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तो मैं मारी जाऊंगी। जब किसी के साथ ही मास्टर वुक्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाएंगे, लेकिन हमारा यंग मास्टर अगर यहाँ पर बुरी हालत में है तो हमें उसका बदला लेना चाहिए। हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जाकर इसके ऊपर अटैक करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें ये करना ही होगा। दोनों मास्टर्स अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। जबकि मास्टर मो कहती है कि वुक जियोंग वुक नैम तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग यहाँ पर आगे क्यों बढ़े जबकि तुम्हें पता है कि तुम उसे फाइट में हरा नहीं पाओगे, वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है और हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोनों उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने डिप्टी लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसने हमारे डिप्टी वाइस लीडर को जख्मी किया और हम लोग यहाँ पर इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें, हमें यहाँ पर अपना बदला चाहिए ताकि हम अपने यंग मास्टर का बदला ले सके। वो उन दोनों को रोकना चाहती है लेकिन उन्हें रोक नहीं पा रही होती। फिर साथ ही उनसे कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तुम लोग भी वहां पर जाकर मारे जाओगे। तो मास्टर नैम उसे कहता है कि क्रिम्सन ब्लेड अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो तुम नहीं आओ, हम लोग खुद ही आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर के वफादार हैं, हमें यहाँ पर उसके लिए करना ही पड़ेगा। हम इतनी आसानी से इस बात को कैसे मान लें कि हम लोग अपने यंग मास्टर जिसके हम लोग बॉडी गार्ड है वो यहाँ पर बुरी हालत में जख्मी होकर कहीं पर पड़ा होकर हम लोग बड़ी आसानी के साथ सेफली यहाँ पर से निकल जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मास्टर वुको से कहता है कि तुमने खुद यहाँ पर देखा ना इसने इस फूल को खा लिया है, इस फूल को खाने का मतलब यह है कि इसने साथ उस पॉइजन को भी खा लिया और बहुत ही जल्दी पॉइजन इसकी बॉडी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा और एक तो पहले इसकी हालत बुरी है। मास्टर जियोंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर अभी भी इसको खत्म कर सकते हैं, कम से कम अगर हम फूल हासिल नहीं कर सकते लेकिन इसको तो खत्म कर ही सकते हैं। इसने जो कुछ भी यंग मास्टर के साथ किया उसका बदला ले सकते हैं और बहुत ही जल्दी पॉइजन की वजह से ये खुद ही गिर जाएगा। दोनों मास्टर्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ब्लड रैथ जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ जैसे कीड़ों को क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आज मुझे मार पाओगे, आज मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूं और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहीं पर से अपनी एनर्जी के साथ अपने हाथों को बड़ा करते हैं, एक्सटेंड करते हैं और उसके साथ ही दोनों को वहां पर पकड़ लेते हैं। वो दोनों को पकड़ने के बाद उनके ऊपर अटैक करने लगे हैं, लेकिन इसी के साथ ही बीच से हमारी मास्टर जो होती है वो आके बढ़ती है और अपनी ड्रैगन ब्लेड टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को अकेले यहाँ पर फाइट करने कैसे दे सकती हूँ, और वो आगे बढ़कर मास्टर ब्लड रैथ होता है उसके बाजू के अंदर अपनी तलवार को दंसा देती है। तो मास्टर जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि बेवकूफ लड़की तुम यहाँ पर अकेले मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं उनके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं। तो पीछे हटने के बाद उसके मुंह से और भी ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मुझे पॉइजन दिया गया है लेकिन मुझे पॉइजन कौन दे सकता है, ये सब कुछ किसने किया होगा। तो मास्टर ब्लड रैथ वहां पर हिसाब लगा रहा था और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डिमोनिक कर्ल के बुढ़े खूसट एल्डर्स का काम है, लेकिन अगर उनका पॉइजन होता तो अभी तक मेरे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से मेल्ट हो चुके होते। मुझे लगता है ये जो भी पॉइजन है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये पॉइजन मुझे किसने दिया होगा, क्या ये पॉइजन मुझे यहाँ पर चौगू के साथियों ने दिया है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मुझे लगता है कि उस फूल के ऊपर पॉइजन था जिस फूल को मैंने खाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने यहाँ पर वो पॉइजन उसके ऊपर डाला है, लेकिन ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो गुस्से के साथ उनको खाली देते हैं और कहता है कमीनो तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तुम लोगों ने यहाँ पर उस फूल के ऊपर पॉइजन डाला था ताकि अगर मैं उस फूल को खा लेता हूँ तो मैं यहाँ पर पॉइजन हो जाऊँ और मेरी हालत खराब हो जाए, लेकिन मैं इस हालत में भी तुम्हें मार सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो पानी के अंदर से बाहर निकल जाता है, जबकि ये सभी लोग जो होते हैं अब अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। मास्टर मो कहते हैं कि हमें हर हाल में यहाँ पर इसको मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम यहाँ पर अपना बदला लेंगे अपने यंग मास्टर का। जबकि इसी के साथ ही एल्डर वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग यहाँ पर वो फूल मेरे पास तो नहीं ले पाओगे क्योंकि उसको तो मैंने पहले ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन जिस तरह से मुझे पॉइजन दिया गया और मेरी हालत काफी ज्यादा खराब
पे मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर मैं सभी को अपने साथ ही लेकर मरूंगा, मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के या फिर सारियन कल्ट के लोगों के हाथों से नहीं मरने वाला, बल्कि मैं कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ों के हाथ से मरने वाला हूँ जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है और वो कौन है जो कि मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तुम यहाँ पर ब्लड रैट को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं, चाहे मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने अपनी सारी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी के साथ ब्लड रैट कहता है कि जिस लड़के के हाथ से मैंने फूल लिया था और जिसके पे मैंने अटैक किया था, मुझे लगता है कि उसी लड़के के पास इसका एंटीडोट होगा। इस पॉइजन का एंटीडोट उस लड़के के पास होगा। अभी जाकर मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। अगर उस लड़के ने एंटीडोट पी लिया होगा तो उसकी बॉडी के अंदर से मैं निकाल लूंगा, और अगर यहाँ पर उसके पास होगा तो मैं उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम सभी लोग यहाँ पर पहले मरोगे। और एल्डर बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते ताकि उनके ऊपर अटैक करके वहां से गुजरकर जा सके और जाकर यंग मास्टर हालिन को ढूंढ सके। लेकिन मास्टर मो बीच में आती है और आकर उसके ऊपर अटैक करके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ से मास्टर वुक जियोंग आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है, लेकिन उसके मुंह पर भी पंच पड़ता है और उड़ता हुआ जंगल में जाकर गिरता है। एल्डर वहीं पर से अब आगे बढ़ते हैं और हमारी मास्टर मो को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगी, मुझे लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। लेकिन वहीं पर से हमारा हालिन बीच में आ जाता है। तो हालिन बीच में आने के बाद अपनी तलवार घुमाकर उसका बाजू ही काट देता है, वो वाला बाजू, वो हाथ जिसके साथ वो यहाँ पर मास्टर मो को पकड़ने वाला था। तो हालिन जो होता है उसकी क्रिम्सन एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही होती है और उसकी आंखें वहां पर चमक रही होती है, यानी कि वो यहाँ पर उस एल्डर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जो उसकी बॉडी के अंदर है। वो डार्क मेज की एनर्जी को यूज कर रहा था। तो यहीं पर से दूसरा सीन थोड़ी देर पहले का दिखाते हैं जहां पर हालिन पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराया था, उसकी टांग टूट चुकी है, उसके इंटरनल इंजरीज हुई है जिसकी वजह से वो उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। तो वहां हालिन कहता है देखो तो जरा, सिर्फ और सिर्फ एक अटैक और मेरी ये हालत हो गई है कि अब मैं यहाँ पर उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उसने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। हालिन कहता है कि मैं उठकर वापस जाना चाहता हूं अपने साथियों की मदद करने के लिए, लेकिन मेरी बॉडी मेरी बात नहीं मान रही, मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता। मैं अपने साथियों को अपने साथ लेकर आया था, मैंने उन सभी लोगों को भी यहाँ पर खतरे में डाल दिया। तो हालिन वहां पर कहता है कि हालिन हालिन ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, लेकिन ये सब कुछ पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर इतनी बुरी हालत में पड़ा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहा और मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन साथ ही यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर मेरी तो ब्लीडिंग हो रही है और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और वो डार्क मेज जो होते हैं उसे कहता है कि अपनी बॉडी को सरेंडर कर दो, लड़के अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। अभी भी यहाँ पर तुम अपनी बॉडी को अगर मेरे हवाले करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए उस एल्डर को मार डालूंगा और तुम्हारे लिए उस फूल को भी तुम्हें ले दूंगा, अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देते हो। तो हमारा हालिन कहता है कि ये बुढ़ा कूसट एल्डर जो मेरी बॉडी के अंदर है वो फिर से यहाँ पर मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। उसे लगता है कि इस बार यहाँ पर मैं कमजोर हूँ तो वो मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। क्या मैं इसे अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा करने दूं? ये मेरे लिए ये सब कुछ कर सकता है, ये जाकर उस एल्डर को भी मार सकता है, लेकिन मैं इसे कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर इसने मेरी बॉडी पर कब्जा कर लिया तो ये मेरे साथियों को भी मार डालेगा। एल्डर बार बार उसे कह रहा था कि अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो और हमारा हालिन जो होता है वहां पर अपनी आंखें बंद कर रहा था। हालिन कहता है अगर मेरी आंखें यहाँ पर बंद हो गई तो फिर मुझे लगता है कि ये मेरी बॉडी के ऊपर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हालिन की आंखें जैसी वहां पर बंद होने लगती हैं और एल्डर उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करने लगते हैं, इसी के साथ हमारा हालिन फिर से अपनी आंखें खोलता और कहता है कि नहीं, मैं यंग मास्टर हालिन हूँ, मैं तुम्हें अपनी बॉडी का कंट्रोल कभी नहीं दूंगा और जो बॉडी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और इस बॉडी को मैं यूज करूंगा, बल्कि तुम्हारी एनर्जी को मैं यूज करूंगा। जिस तरह पहले मैं तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी एनर्जी को मैंने यूज किया था, मैं तुम्हारी एनर्जी को यूज करके उस एल्डर को मारने वाला हूँ। तो बॉडी मेरी है और मैं इस बॉडी का ओनर और मास्टर हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हालिन जहाँ पर इस क्रिम्सन एनर्जी को यूज करते हुए उस एल्डर को मार पाएगा, ब्लड रैट को, और उसके पास से वो फ्लावर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं।